नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल आपने हमारा वीडियो देख के अगर ट्रेड किया होगा, हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा, तो यकीन मानिए आज आपका अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा और आपने अच्छे पैसे भी बनाए होंगे। कल क्लियरली मैंने आपको बताया था कि निफ्टी की ओपनिंग कैसे हो सकती है, डिप में कहाँ पे खरीदें। वीडियो कंफर्म करने के लिए एक बार दोबारा देख सकते हैं इसी चैनल पर। अगर मैं ये कहूँ कि निफ्टी की रेंज हमारे वीडियो के हिसाब से आज एकदम 100% एक्यूरेट रही है, तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि कल ही मैंने आपको 14,900 की एक्सपायरी का लेवल दिया था और आज वो लेवल पे ही एक्सपायरी देखने को आपको मिली है। अब आगे कैसे, आगे क्या, निफ्टी कहाँ जाएगा, क्या और रैली आएगी या फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, ये सब अब आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको जानकारी तुरंत मिल जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी बजट के बाद से नॉन स्टॉप भागा है। अगर आप याद कीजिए तो पिछले थर्सडे को, यानी ठीक एक हफ्ते पहले, हम लोगों में से शायद ही कोई ऐसा सोच रहा होगा कि 14,000 इतनी आसानी से वापस भी आएगा। आया ही नहीं। आज हम 15,000 की बात कर रहे हैं और इस पर डिस्कशन करेंगे क्या 15,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, रैली होगी, आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। दोस्तों, जरूर आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की आज के दिन की। हालांकि आप सभी को जानकारी है कि आज निफ्टी में कैसा ट्रेंड है। निफ्टी ने आज जो शुरुआत में ओपनिंग दी, कल के लेवल के आसपास ही ओपनिंग थी, एकदम फ्लैट, एक छोटा सा डिप मारा 14,775 का, मैं स्पॉट लेवल मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ का डिप मारा। फिर वहाँ से एक रिकवरी आई और रिकवरी ऐसी आई कि एक्सपायरी वहीं हुई जहाँ हमने सोचा था। इनफैक्ट यकीन मानिए कि निफ्टी का सपोर्ट कल हमने आपको 14,700 स्पॉट का बोला था, वो एकदम सही काम किया और उसको आज नहीं तोड़ा। अगर उस डिप में आपने खरीदा तो अच्छा पैसा आपका बना होगा। 14,700 का जो सपोर्ट है ना, ये आप आगे भी आपका अभी काम करता हुआ दिखेगा। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो निफ्टी में कोई भी बड़ी बिकवाली है 14,700 का लेवल टूटने के बाद ही आएगी। अगर 14,700 का लेवल आपका टूटता है, उसके बाद ही आप निफ्टी में मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं अभी थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा। निफ्टी में आज जो क्लोजिंग दी है कि निफ्टी फ्यूचर का जो प्रीमियम कल तक अराउंड 70 पॉइंट्स का था, आज वो क्लोजिंग पे लगभग फ्लैट हो चुका है। निफ्टी फ्यूचर में आज की डेट में कोई भी प्रीमियम मौजूद नहीं है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक इंडिकेशन ये देता है शायद यहाँ पे लोग निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे खरीदारी नहीं करना चाहते हैं। क्यों, आगे कहाँ तक जाएगा, गिरेगा तो कहाँ से गिरेगा और कितना गिरेगा, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन टेबल आ रही होगी निफ्टी की। ये टेबल आपकी नेक्स्ट वीक की है, 11 Feb 2021। दोस्तों, अब आप इस टेबल पे गौर कीजिएगा। 14,900 और 15,000 दो स्ट्राइक्स। हालांकि 4950 का जो स्ट्राइक है वो अभी आपको इस टेबल में नहीं दिखेगा, वो आपके पास एक दूसरी टेबल आएगी उसमें दिखेगा। लेकिन इन दो स्ट्राइक, मेजर स्ट्राइक पे गौर करेंगे तो आपका कॉल्स में टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो अराउंड 27 लाख का है। 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट 14,900 और 15,000 की कॉल स्ट्राइक में मौजूद है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो लगभग 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में जुड़ा हुआ है। मार्केट इतनी रैली की, ऊपर गई, उसके बाद भी इस कॉल में आपको राइटिंग होती हुई दिखी है। दोस्तों, अब मैं इस ऑप्शन डेटा पे अगर भरोसा करूं तो मैं ये आपको अश्योर कर सकता हूं कि 15,000 स्ट्राइक जो निफ्टी स्पॉट है वो इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। 15,000 का लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। उसके लिए आपको बहुत ही मेजर क्लू चाहिए। या तो ग्लोबल क्यूज कोई बहुत स्ट्रांग आ जाए, या फिर जैसे कल आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी है उसमें कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए, तो शायद हम इस लेवल को तोड़ दें। वरना लाइव मार्केट में इस लेवल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सिर्फ कैप अप में अगर आसानी से टूटेगा तो वो गलत नहीं होगा। लाइव मार्केट के लिए कल एक चांस है, अगर
गवर्नर साहब हमको कुछ सरप्राइज कर दें और आरबीआई में कोई अच्छा सा एक अच्छी कुछ सरप्राइज पैकेज आ जाए तो जरूर ये लेवल टूट सकता। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है 14,900 और 15,000 का जो कॉल स्ट्राइक है, अगर आरबीआई पॉलिसी या ग्लोबल संकेतों के दम पे इस लेवल को तोड़ देती है निफ्टी और किसी भी दिन 15,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है तो आप यकीन मानिए 15,200 से 15,500 का लेवल भी हम देख सकते हैं। यह मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। हालांकि पहला रेजिस्टेंस हमें 15,200 के आसपास मिलेगा, पर अगर इसी तरह से 15,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता रहा तो यकीन मानिए 15,500 का लेवल भी आपको आसानी से नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। हालांकि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी इसके ऊपर होगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इफ एंड बट मैं सिर्फ इसलिए लगा के चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। लेकिन अगर अभी के डेटा पे मैं यकीन करूँ और निफ्टी स्पॉट में जिस तरह से 14,700 का सपोर्ट काम कर रहा है उस पर यकीन करूँ तो जब तक निफ्टी स्पॉट 14,700 के ऊपर सस्टेन कर रही है स्पॉट में, आप यकीन मानिए 15,000 का लेवल टूट सकता है। इसके अलावा आपको 15,200 से 15,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। 15,000 का लेवल टूटने के बाद आपका 14,700 जो नीचे की तरफ है वो एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा बाई ऑन डिप्स रहिए और ऊपर की रैली को एंजॉय करिए। लेकिन फिलहाल अगर मैं इस डेटा पे यकीन करूं तो मैं ये बार बार कह रहा हूं ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अब इस केस में डाउन साइड आपकी जो खुलती है वो खुलती है 14,700 के नीचे। मैं एक बार डाउन साइड की बात कर लेता हूँ। 1,500 के नीचे एक बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज की डेट में 12 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट 14,500 की पुट में अवेलेबल है। इसका मैं भरोसा करूं तो ये बात तय हो रही है कि 14,500 को भी समवेयर निफ्टी एक सपोर्ट मान के चल रहा है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 14,700 टूटा तो ये लेवल भी आपका टूट जाएगा। उस केस में आप और नीचे देखेंगे तो सीधे 14,000 के स्ट्राइक पे आपको 13 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा पुट में। पुट आपकी राइट साइड में टेबल की आ रही होंगी। अब इस डेटा के हिसाब से अगर मैं एक ट्रेड कल के लिए जनरेट करूं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का वेट करिएगा, उससे पहले कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आती है, 15,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करिएगा। उस केस में आपका स्टॉप लॉस अब 14,700 नहीं होगा। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 14,850 का स्पॉट में। लेकिन उस केस में अगर 15,000 के ऊपर निफ्टी जाती है और 15,000 के ऊपर सस्टेन करती है तब। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है मैं आपको ये सजेशन करूंगा, किसी भी वजह से अगर निफ्टी आपको ऊपर दिखती है 14,900 से 15,000 के बीच में कहीं भी मिलती है, सेल कर दीजिए। 15,050 का स्पॉट का स्टॉप लॉस रखिए, सेल कीजिए। नीचे में पहला टारगेट आपका 14,750 स्पॉट का बनेगा। जैसे ही 700 का लेवल आपका तोड़ेगा आपको शार्प 100 से 200 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस डेटा के बेस पे मैं आपको कल के लिए सेल ऑन राइस सजेस्ट कर रहा हूँ। इस लेवल पे बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो 14,700 के स्टॉप लॉस से उसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। अगर मैं आपको डिस्क्लोजर दूं तो मैंने अपनी निफ्टी की लॉन्ग की पोजीशन आज क्लोज कर दी है। मैंने आज निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लिया है। मेरे पास अब इंडेक्स में आज कोई भी पोजीशन नहीं है। ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड मैंने जरूर किया हुआ है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में मेरे पास कोई भी ट्रेड मौजूद नहीं है। मैंने आज अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है। निफ्टी में मैं फ्रेश बाइंग पर्सनली 15,050 स्पॉट क्रॉस करने के बाद ही करूंगा, या तो फिर अगर मुझे मार्केट सेंटिमेंट समझ में आया तो शायद 14,700 से 750 के बीच में एक बार फिर से बाई का रिस्क लूंगा, लेकिन बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 670 स्पॉट का। तो अभी भी 14,700 के आसपास एक बाई आप ट्राई कर सकते हो 670 स्पॉट के स्टॉप लॉस से।
उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जोन आपका यही रहेगा 4900 से 15,000 के बीच में। फ्रेश बाइंग 15,050 के ऊपर करनी है, पर पोजिशनल सेल बिलो 14,700 ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले जो भी आपके सेल हैं उनके लिए 14,700 से 14,750 आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। दोस्तों इस ऑप्शन टेबल के बेस पे जो ऑप्शन डेटा फिर से आपकी स्क्रीन पे आएगा, ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर आप देखिए तो मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, 15,000 का लेवल इसलिए मैं पार करने की बात कर रहा हूं क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले ही, वीक शुरू होने से पहले ही आपका 20 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट 900 और 15,000 में मौजूद है। जैसे ही 15,000 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, ये 27 लाख के कॉल राइटर्स जो कल और बढ़ जाएंगे, ये रिस्क पे आ जाएंगे और उसके बाद इनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग मार्केट को लीड करेगी। पहला टारगेट मेरा बनेगा 15,000 के ऊपर जो बनेगा वो बनेगा मेरा 15,200 के आसपास। उसके ऊपर सस्टेन किया तो 15,400 से 15,500, ये मेरे ऊपर के टारगेट है। दोस्तों ये पूरे वीक की बात मैंने की। अब अगर मैं कल की बात करूं तो कल मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल संकेत जो भी कह रहे हो, SGX निफ्टी अभी आपका काफ़ी फ्लैट, मुझे लग रहा है कि कल शायद हमारी ओपनिंग निगेटिव होगी इस डेटा के हिसाब से, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ। अगर यूएस या फिर ग्लोबल क्यूज कुछ बहुत पॉजिटिव दे देते हैं तो शायद हम ऊपर ओपन हो, वरना फिर हम फिर से एक निगेटिव ओपन दिखाएंगे और शायद वही एक ट्रेंड आपको मिलेगा 14,700 या हालांकि कल पहले एक बार 770 से 820 के बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, वरना आपको 700 के आसपास तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप चाहें तो वहाँ तक का वेट कर सकते हैं, वहाँ से आप एक बाई कॉन्ट्रा कॉल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 670 का स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसे ही वो टूटेगा आप अपनी लॉन्ग एग्जिट कर दीजिए। मीन्स एक बार को मैं कल फिर से बाई ऑन डिप सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम सेल में आ जाइए। डिप मिलता है बाई करिए, लेकिन ऊपर मिलता है तो जब तक 1550 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है आप सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल के लिए 14,700 से 15,000 की एक रेंज, छोटी रेंज मैं इसको बोलूँगा है, लेकिन ये रेंज एक्सटेंड होगी अगर आरबीआई पॉलिसी या किसी भी वजह से 15,000 ऊपर में गया या फिर 14,700 नीचे में गया। ये दोनों स्पॉट के हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सच कहूँ बैंक निफ्टी ने आज मुझे भी काफ़ी सरप्राइज किया। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा था 34,500 के आसपास एक सपोर्ट होगा, लेकिन उसको तोड़ के 238.9 का स्पॉट में लो बनाया 34,000 और फिर वहाँ से जो रिकवरी है अराउंड 1,000 से ज़्यादा पॉइंट, इनफैक्ट अगर सच कहूँ तो अराउंड अबाउट 1,200 के आसपास लो से जो हाई बनाया वो 1,200 पॉइंट के आसपास का था। बैंक निफ्टी क्योंकि कल एक बैंक्स का मेजर इवेंट है और अभी पीएसयू बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज एसबीआई के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं और एसबीआई ने उसके बाद एक छोटा सा डिप लेके अच्छा सा गेन भी किया हुआ है। तो मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों लग रहा है कि कल आरबीआई पॉलिसी है उसके बाद बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आज इसने 35,413 का एक हाई मारा है और कल मैं इसमें एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ 35,500 का। मैं इसमें कल एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ, वह है 35,500 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ। अगर 35,500 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो ही इसमें आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी में कोशिश कीजिए कि सेल ऑन राइज रही है कल के लिए। और बैंक निफ्टी में आपको एक नीचे का लेवल 34,900 से 34,700 तो मिलना ही चाहिए कल की डेट में। इसके नीचे कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, मैं वीकली अभी आगे बात करूंगा। हालांकि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अराउंड इसने लास्ट थर्सडे के लो से 7 दिन में लगभग 5 ट्रेडिंग सेशंस में इसने 6,000 पॉइंट की रैली दिखाई है। कल आरबीआई पॉलिसी का मेजर इवेंट है, बजट का मेजर इवेंट जा चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मैं ऑप्शन डेटा में आपको बात करूं तो आप देखेंगे 35,500 जो नेक्स्ट वीकली है 11 फेब की, उसमें आपका 35,500 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज की बिल्डअप है। हालांकि वो वॉल्यूम इसमें थोड़ा लो रहता है निफ्टी के कंपेरिजन में, लेकिन फिर भी 3,59,000 के आसपास का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 35,500 की स्ट्राइक में।
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही बाई कीजिएगा, वरना इसको सेल ऑन राइज ही रहिए। नीचे में 35,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसमें कॉल एंड पुट दोनों में ही लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इट मीन्स ये एक ऐसा लेवल है जिसको लेके कल दोनों लोगों में फाइट होगी, बुल्स एंड बियर्स में। जो बाई करना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे इसके ऊपर सस्टेन करें, और जो सेल करना चाहते हैं वो चाहेंगे इसके नीचे सस्टेन रहे। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार को शायद अगर 35,000 का लेवल ब्रेक हो तो एक थोड़ा सा जंप ले वापस आने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद फिर एक डिप रहेगा। तो फिलहाल मैं कल के लिए बैंक निफ्टी में एक डिप मान के चल रहा हूँ। 34,700 से 34,900 का एक डिप स्पॉट में मिलना चाहिए, और अगर किसी वजह से 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू कर देगा कल की डेट में, तो आप यकीन मान के चलिए कि इसमें 34,500 तक के लेवल आपको मिलेंगे। 35,000 के नीचे जैसे सस्टेन करेगा लंबे समय के लिए, थोड़ी देर लगभग 15-20 मिनट, तो और ज़्यादा बिकवाली आपको देखने को इसमें मिल सकती है। फिर डाउन साइड में हो सकता है 34,500 से 34,300 स्पॉट भी आपको कल या आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। कल के लिए मैं वही आपको कहूँगा, बैंक निफ्टी में बाई करना है 35,500 के ऊपर, सेल करना है 35,300 से 35,500 के बीच में। टारगेट आप रखेंगे पहला 35,000 का, दूसरा टारगेट आपका होगा 34,800 से 700। हालांकि मैं 900, क्योंकि 35,000 हो गया है तो आप 900 से 700 के बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए आ सकते हैं। एक्सटेंड होकर शायद 34,500 भी आ जाएगा अगर बैंक निफ्टी 35,000 के को नीचे ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर दोबारा नहीं आता है। तो ऊपर में जैसे ही 35,500 टूटेगा बैंक निफ्टी में, इसमें एक तेज रैली देखने को आपको मिलेगी जो आपको 35,800 तक आसानी से जल्दी से पहुंचा देगी, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 36,000 के आसपास है। तो 35,500 के ऊपर सस्टेन किया तो उस केस में आपको 200-300 पॉइंट, 200 to 300 पॉइंट का टारगेट अप साइड में इमीडिएट तुरंत मिल जाएगा, और 35,500 के आसपास सेल करेंगे तो भी आपको 200 से 300 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और 35,000 के आसपास से बैंक निफ्टी में रिवर्सल दिखता है तो आप बाई भी जनरेट कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस रखेंगे 34,200 का आज का स्पॉट का लो, और फिर पोजिशनल टारगेट 36,000 का आप मान के चलिएगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तब बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता दिया 34,500 के ऊपर ही बाई करना है इंट्राडे में। लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर बाई कर रहा है तो उसके लिए 34,200 जो आज का स्पॉट का लो है वो स्टॉप लॉस रखेगा। 35,000 से 34,500 के बीच में बाई करना है। ऊपर में टारगेट आपका 35,800 से 36,000 का पहला टारगेट बाई के केस में रहेगा। सेल के केस में मैंने आपको बता दिया है, सेल करना है 34,500 का स्टॉप लॉस रखिए। इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो एग्जिट कर रही है, या यूं कहूँ तो 34,500 से 34,300 उनकी प्रॉफिट बुकिंग जोन हो जाएगी, जो एग्रेसिव लंबे टारगेट के लिए सेल करना चाहते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा मैंने आपको दिखाया। 35,500 आपका कल के लिए अच्छा रेजिस्टेंस है। नीचे में 35,000 पे आपका एक कॉल एंड पुट के बीच में बराबर का बैलेंस है, तो वो एक डिसाइसिव लेवल होगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो शायद 34,500 तोड़ दे, और नीचे गया तो फिर प्रेशर और बढ़ेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों ये रही नेक्स्ट वीक और कल फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा सजेशन। आप लेवल्स को फॉलो करके ट्रेडिंग करिए। आशा है जैसे आज आपने लेवल्स को फॉलो किया होगा तो अच्छा पैसा बनाया होगा, बिल्कुल वैसे ही मार्केट गया है। तो उम्मीद है कल और नेक्स्ट वीक में भी शायद मेरे बताए हुए लेवल्स आपके अच्छे काम करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिए जिससे ही वीडियो अपलोड हो आपको जानकारी मिले और आप ट्रेड मिस ना करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।